गुड मॉर्निंग यूपीएसआई के साथियों। मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा, न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो आप लोगों का मेडिकल है वो अगले महीना के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। ये लगभग आप सभी को ही मालूम चल गया होगा कि न्यूज़ निकल के आ रही है। तो आइए इसी बारे में बात करने के लिए आज उपस्थित हैं। क्या कोर्ट ने या माननीय न्यायालय ने क्या मेडिकल पे रोक लगाई थी? जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई कि मतलब अगले महीना से फर्स्ट वीक से मतलब मेडिकल चालू हो जाएगा, तो जो नॉन सेलेक्टेड साथी हैं और जो सेलेक्टेड साथी हैं, सेलेक्टेड साथियों के बीच में उत्साह और नॉन सेलेक्टेड साथियों के बीच में थोड़ी सी मायूसी नज़र आ रही है। पहली बात तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, क्या माननीय उच्च न्यायालय ने क्या इस चीज़ में रोक लगाई थी मेडिकल प्रक्रिया पे? तो आइए बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पुराने भी हियरिंग के बारे में देखा होगा, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी इवन नॉट अ सिंगल ऑर्डर, मतलब उच्च न्यायालय ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मेडिकल पे रोक लगाई जाती है, कि आप मेडिकल मतलब कोई भी आपका जो प्रोसेस है इस पे रोक लगाई जाती है। उन्होंने कहीं भी इस बात का ऐसा जजमेंट उन्होंने पारित नहीं किया था, पहली चीज़। तो इस चीज़ को जैसे ही मेडिकल की डेट अगर मान लीजिए अभी पूरी कंफर्म तो है नहीं, ये एक जैसे कि आपको मालूम है इनपुट के द्वारा, जैसे कि मालूम है कि मतलब एक मतलब जानकारी मिल रही है, ऐसा अभी 100% तो कंफर्म है नहीं। तो लोग हार और जीत का फैसला बना लिए हैं इसको। अगर मेडिकल हो जाएगा तो उन्हें लगता है कि हम कोर्ट केस हार जाएंगे, ऐसा वैसा। देखिए, कोर्ट केस एक अलग प्रक्रिया है और चयनित अभ्यर्थियों के सिलेक्शन की एक जो प्रक्रिया है वो स्वतंत्र है। न्यायालय अपना स्वतंत्र काम करता है। जब तक स्टे नहीं लगता है किसी भर्ती प्रक्रिया में, तब तक बोर्ड अपना अलग स्वतंत्र काम करता है। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, जो भी मेरा पहला वीडियो था उसी में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ही बारीक ज़रूरत है। तो जैसे कि आपको मालूम है, अभी तक स्टे ना होने की वजह से बोर्ड अपना काम जारी कर रहा है। मतलब मेडिकल की प्रक्रिया जैसे कि पता चल रहा है कि धीमे धीमे स्टार्ट करने के मूड में है। डेट अभी कंफर्म नहीं है, मेरे द्वारा कोई भी ऐसा इनपुट नहीं है जिससे मैं कंफर्म कर दूं कि नहीं आपका मेडिकल होगा। पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जहां तक मैं कोर्ट की प्रक्रिया समझता हूं एज ए एडवोकेट, कोई भी जब प्रक्रिया, कोई भी केस जब चल रहा होता है, जब वो फाइनल ऑर्डर पे होता है, लगभग फाइनल ऑर्डर जैसे कि मैंने आपको बताया रिजॉइंडर सबमिट करने की बात है, तो जैसे कि रिजॉइंडर सबमिट करने की बात जैसे ही है, तो आप ये समझ लीजिए जब रिजॉइंडर सबमिट करने की बात आ जाती है किसी भी उसमें, तो वो क्या बोलते हैं, वहाँ पर प्रक्रिया कोई भी बोर्ड हो, कोई भी भर्ती बोर्ड हो, तो वो सोचता है कि इसको कोई एक जजमेंट, पुख्ता जजमेंट आ जाए उसके बाद ही स्टार्ट करें। वही सेम चीज़ इसमें भी चल रहा था अभी तक, कि अभी तक जब आपको मालूम है कि लगभग 2.5 महीना हो गया है रिजल्ट आए हुए, 2.5 महीने के बाद अभी तक मेडिकल नहीं कराया गया। मेडिकल ना कराने का मेन रीज़न लोग बहुत कुछ बता रहे हैं कि मतलब जैसे कि मान लीजिए ट्रेनिंग सेंटर ना खाली होना या फिर अदर थिंग। तो देखिए, ट्रेनिंग सेंटर ना खाली होना वो अलग चीज़ है, ट्रेनिंग और मेडिकल से कोई लेना देना नहीं। आपने देखा होगा पुरानी भर्ती में भी मेडिकल करा देने के बाद ट्रेनिंग 3 महीना 4 महीना बाद कराई गई। तो मेडिकल तो करा ही सकते थे, मेन मुद्दा था सिर्फ कोर्ट केस। कोर्ट केस में जब कोई भर्ती पहुंच जाती है तो उसका प्रोसेस धीमे धीमे अपने आप ही स्लो हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर हुआ था, धीमे धीमे स्लो हो गया था। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको मालूम है कि कोर्ट केस थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो हो सकता है भर्ती बोर्ड ने सोचा हो कि चलिए मेडिकल करा देते हैं, मेडिकल करा देते हैं, फिर उसका ट्रेनिंग में फिर आगे जैसे कि समय लगेगा ही। और कोर्ट केस भी रिजॉइंडर पे चल रहा है। आपको मालूम है रिजॉइंडर सबमिट होने के बाद 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम, अगर सही से कोर्ट केस चला तो 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम लगता है कि मतलब भर्ती, मतलब वो क्या कहते हैं, केस कंप्लीट होने, फाइनल जजमेंट आने। तो हमें हो सकता है कि मतलब ऐसा करा सकता हो भर्ती बोर्ड। तो आप लोग ये समझिए, किसी भी प्रकार की आप लोग अपने अंदर दुर्भावना ना लाइए कि जैसे कि मान लीजिए कल से मैं बताऊं कि बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे दोस्त सेलेक्टेड भी और नॉन सेलेक्टेड भी, दोनों ने फ़ोन किया। सेलेक्टेड साथियों ने फ़ोन किया, सर क्या ये जो न्यूज़ आ रही है कंफर्म है, क्या ये सही है, एकदम न्यूज़ सही है? तो हमने उनसे कहा देखिए भाई,
मेरी तरफ से इसकी कोई भी पुख्ता वो नहीं कही जा सकती है। पर हाँ, ये चीज़ ज़रूर हो सकता है कि अगर बोल्ड करवाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर रोक भी नहीं लगी है कहीं से। हाई कोर्ट द्वारा कहीं से भी इस चीज़ पे रोक नहीं लगाई गई है कि आप मेडिकल ना करवाएं, आप अपनी प्रक्रिया को। हाँ, ये एक जजमेंट में ज़रूर कहा गया था कि मतलब जो फाइनल प्रक्रिया है, जो फाइनल है, वो कोर्ट के अधीन रहेगा। कोर्ट के अधीन मतलब जो फाइनल चयन प्रक्रिया होगी उसके बाद की बात कही गई थी। तो मेडिकल की तो उसको कहीं पे कोई जिक्र किया गया नहीं गया था। तो अगर ऐसा इनपुट मिल रहा है कि हाँ, कि मतलब मेडिकल का, तो करा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, उन साथियों के लिए जो नॉन सेलेक्टेड साथी हैं, उन्होंने भी कल से बहुत व्हाट्सएप, बहुत कॉल किया। तो हमने सबसे कहा, भाई मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं कंफर्म करके बताता हूँ। मैंने कंफर्म किया, बहुत जगह मालूम किया, कहीं से मुझे कोई ऐसा इनपुट नहीं मिला है अभी तक कि जिसमें मुझे लगा हो कि हाँ, मतलब मेडिकल जो है अगले महीना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ। मैंने कई जगह मालूम किया जहाँ से मुझे पहले से भी इनपुट मिलता रहा है। उसी इनपुट के उससे मैं आपको बताता रहा हूँ। वहाँ से किसी के भी द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई कि मतलब हाँ, मतलब मेडिकल अगले महीना स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने साफ हमसे कहा, भाई इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी कोई भी कहते हैं कि हाँ, मतलब ऐसा है, तो हाँ, उनकी भाई जानकारी हो सकती है, कोई उनकी जानकारी कोई गलत भी नहीं हो सकती है। हो सकता है उनकी मतलब उनका लिंक मतलब बिल्कुल सही जगह पर हो सकता है कोई ऐसा चीज़। तो पहली चीज़ तो आप लोग जो नॉन सेलेक्टेड साथी हैं, वो बिल्कुल पैनिक ना होइए। मेडिकल हो जाने से जो कोर्ट केस चल रहा है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना है, 1% कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। मेडिकल हो जाएगा, ट्रेनिंग चले भी जाएंगे। आप लोगों ने देखा हो पुरानी भर्ती में भी, ठीक है ना, पुरानी भर्ती में भी लोग ट्रेनिंग से वापस आए हैं। फाइनल जजमेंट मतलब आने के बाद ट्रेनिंग से भर्ती से वापस आए हैं। ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि आप सोचिए कि मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल होने सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो नॉन सिलेक्टेड साथी सबसे ज़्यादा पैनिक इस समय वही हैं कि उनको तो लग रहा है कि हम इतने दिन से मेहनत करें, इतना सब पैसा खर्च किए, सब किए, अब उसके बाद सब चीज़ ख़त्म होने जा रहा है। हर चीज़, पूरा केस ख़त्म हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, चयन। तो उस चीज़ को लेके आप लोग पैनिक ना होइए, आप लोग धैर्य बनाए रहिए। मैं दोनों लोगों से कहता हूँ, चाहे वो सिलेक्टेड हों चाहे नॉन सिलेक्टेड हों, बीच में कमेंटबाजी ये सब हो रहा था, तो आप दोनों लोग धैर्य बनाए रखिए। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कमेंट ना कीजिए, या जैसे मेडिकल स्टार्ट हो रहा है तो सेलेक्टेड साथी नॉन सेलेक्टेड के ऊपर या नॉन सेलेक्टेड सेलेक्टेड के ऊपर, दोनों लोगों से कोई भी एक दूसरे पर कमेंट ना कीजिए। ठीक है, बढ़िया है, आप लोग का मेडिकल होने जा रहा है। और जब भी सभी लोग, जो लोग मतलब अपनी मेहनत से पास हुए हैं, जो लोग बिल्कुल सही तरीके से पास हुए हैं एसआई में, उनका अगर मेडिकल होता है तो उनके लिए शुभकामनाएं। और मेरी हमेशा उनके साथ शुभकामनाएं रहेंगी। मैंने पहले भी बोला, मैं हमेशा उन साथियों के साथ हूँ जो अपनी मेहनत से पास हुए हैं, हमेशा मैं उसके साथ हूँ। और उसी में कुछ लोग कहने लगते हैं कि आप तो एकदम सेलेक्टेड साथियों के विरोध में हैं। कभी भी मैं किसी के विरोध में नहीं रहा, मैं सिर्फ विरोध रहा हूँ करप्शन के। जो लोग जो भी मतलब कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं करप्शन के उससे, मैं सिर्फ उनके विरोध में हूँ। जो लोग अपनी मेहनत से गए हैं, मैं उनके विरोध में कभी नहीं हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं गलत तरीके से, उनको फ़िल्टर करके बाहर किया जाए किसी इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए। जो लोग 1, 2 या 3 नंबर से रह गए हैं, जिन्होंने सेलेक्टेड साथियों के बराबर ही मेहनत की है, 1, 2 नंबर से रह गए हैं, तो उनका भी नंबर आ जाए। बस सिर्फ इतनी बात थी। ठीक है, देखते हैं जो भी न्यूज़ अगर निकल के आती है, मैं आपको क्लियर करके 1-2 दिन में बताता हूँ। और मेडिकल के बारे में जैसे कि आपको मालूम है कि ऐसा है, मेरे द्वारा कोई भी इस बारे में वो नहीं किया जा रहा है, कोई भी सूचना नहीं प्रसारित की जा रही कि हाँ एकदम सही है, और किसी तरह से खारिज भी नहीं किया जा रहा है। पर हाँ, ठीक है, कोर्ट केस अलग प्रक्रिया है, बोल्ट का अपना अलग कार्य ठहर रहा है, वो अपना अलग तरह से कार्य करेगा। ठीक है भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।